2 मिनट में तालिबान को खत्म कर देंगे। तालिबान चीज ही क्या है? अब मैं बोलूं कि ना बोलूं? नहीं, बख्शी सर का एक रिएक्शन में ले लूं और 2 मिनट में तालिबान को आप खत्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उससे बेहतर कौन बता पाएगा? फिर मैं आपसे जवाब लेता हूं। बख्शी सर कह रहे हैं 2 मिनट में तालिबान को मसल के रख देंगे। तालिबान है ही क्या चीज? देखिए साहब, ऐसा है कि 2 दिन में तालिबान को मसल के रख देंगे। बोले कभी कोई ना ये इतिहास की किताब खोल के पढ़ जरूर ले कि रूस का क्या हाल हुआ अफगानिस्तान में, अमेरिका का क्या हाल हुआ अफगानिस्तान में, वो आपकी नजरों के सामने है। और आप साहब अभी हमको बता रहे हैं कि 2 दिन में मसल देंगे। यही कह रहा था आपकी फौज के कमांडर 1971 के पहले भी कि भारत क्या चीज है। हमने तो ईस्ट पाकिस्तान में जो रजाकार के साथ मिलके ऐसी तैसी कर दी है, वहाँ की कोई इन्होंने 3 लाख बांग्लादेशी मारे थे, 1 लाख बांग्लादेशी औरतों की अस्मत लूटी थी, 10 लाख रेफ्यूजी बना के भेजे थे। और उस साल के एंड तक इनके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए थे। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इरशाद अहमद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इरशाद अहमद जी आपका जवाब। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं जनरल साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना आपने, बकवास, ऐसे लफ्ज आपको जेब नहीं देते। आप बुजुर्ग आदमी, रिटायर्ड हुए हैं, जिंदगी के आखिरी लम्हों में हैं आप। दूसरी बात यह है कि हमने कहीं भी नहीं कहा कि हम तालिबान को कुचल देंगे। हमने ये कहा, हमने बार बार ये कहा कि आपके दहशतगर्दों को और चंद दहशतगर्द जो वहां आपने पाले हैं, जो कि मेरी सरहदें अबूर करके मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरी कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मेरी आर्मी के जवानों को शहीद की गले जरूर तोड़े गया। काबुल में आकर के बैठ करके मुसलमानों की शहादतें करेंगे और मुसलमानों पे जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म करेंगे। ऐसा अब हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। आप क्या हो, आपको ऐसा सबक सिखाएंगे हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान को नानी याद आ जाए। जनरल साहब, हम कभी भी बदतमीजी के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं, कभी भी किसी की इज्जत को नहीं उछालते हैं, लेकिन हकीकत पे जब हम बात करते हैं फिर आपको तकलीफ पहुंचती है। हम आपको कल भी यही कह रहे थे, आज भी यही कह रहे हैं ये कि आपने आप मुसलमानों के इलाकों में आप इतना सा टीटीपी टैकल नहीं कर पा रहे, आप हिंदुस्तान को नानी याद दिलाएंगे, ये कह रहे हैं आप? नहीं, नानी तो याद आ रही है आपको। देखें नहीं, हमें नानी क्यों याद आएगी? आपने इल्जाम लगाया पाकिस्तान में। सुन लेना, अब ये भी सुने। मैंने पाकिस्तानी सैनिकों को चने की तरह भून रहा है सर। अभी मैं लिस्ट लेके बैठा हूं, मैं देख रहा था। बताइए, सुनिए, देखें जब आप बात 2024 में बात करते हैं, बीएलए ने 302 हमले किए, 580 लोगों की मौत हुई है। टीटीपी ने कहते हैं कि भाई करीबन 750 से 800 हमले किए। आप कहां है आपकी पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस, और कहां है आपके सिक्योरिटी एजेंसीज? भाई साहब सुने ना, आप सीधे आपने हिंदुस्तान को नानी याद दिला देंगे। बलोची बड़ा प्यार इतना सा अपने टीटीपी, अपने लोगों से, इतना सा टीटीपी और इतने से टीटीपी के लोग नहीं। टीटीपी में सारी टीटीपी दहशतगर्द नहीं है। उसमें जो आपके सिखाए हुए, जो आपके भेजे हुए, जो आपके पैरोल पे लोग हैं, वो अच्छा, टीटीपी में भी गुड टीटीपी बैड टीटीपी है जी? बैड टीटीपी नहीं, आपके दहशतगर्द। कभी भी मुसलमान नाजायज किसी को नहीं मारता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। मैं हमेशा ये कहता हूं। और जो बलूचिस्तान में हो रहा है, आप क्या समझते हो बलूची मार रहे हैं? आप लोग मार रहे हैं। हमारे कैसे बता रहे हो आप? कलभूषण आपका बाप है, आपको बता रहा हूँ। कुलभूषण शर्मा जी को तो आपने ईरान से किडनैप किया था इल्लीगल तरीके से। आप लोग झूठ बोलते हैं। आपने के चैनल पे बैठ करके इरशाद अहमद जी, नहीं आती है। आपके भी आखिरी पल ही रह गए। आप सच बात करेंगे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान आप भी उन्हीं की लिस्ट पे हो। आप ऐसे बात करेंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। आप भी उन्हीं की लिस्ट पे हो। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की लिस्ट पे आपका भी नाम है। जवाब दीजिए, वो क्या कर रहा है तुम्हारे? आप बाप का बलोचिस्तान, बलोचिस्तान हमारा पाकिस्तान का है। बलोच हम है, हम पाकिस्तान है। बलोच पाकिस्तान है, पंजाब पाकिस्तान है, सिंधी पाकिस्तान है, पख्तून पाकिस्तान है। लेकिन जो हिंदुस्तान है वो दगाबाज है, झूठे हैं आप लोग। पाकिस्तान लोग हैं, बगल में छुरी मुंह में राम राम आप लोग करते हैं, हम नहीं करते हैं। हम जो बोलते हैं सामने बोलते हैं। बाकी सब टारगेट मिस कर गए हैं। तो ये तालिबान का दावा है
कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो बॉम्बिंग की बोले थी, झूठ बोले, उसमें 90% सारे बम ने अपने टारगेट मिस किए। ठीक है इरशाद अहमद जी। दूसरा देखिए, आप ऐसे, और जिस तरीके से आपने अफगानियों को जो रिफ्यूजी के तौर पे आपके देश में थे, आपने जिस तरीके से उन्हें धक्के मार के वापस भेजा, तो ये उसका अंजाम है कि आपको आप, मैं और बताता हूँ, ऐसा आप बोल नहीं रहे हैं कर्नल साहब, पाकिस्तान कर्नल साहब ने आप बोल रहे हैं, मैं किसी नहीं भी बोलूंगा पड़ोसी के दरमियान में। साथ शांति से क्यों जब नहीं मैं बैठा बोलूंगा हुआ? आप मुझे सुनेंगे। आपको अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, आपको ईरान के साथ प्रॉब्लम है, आपको हिंदुस्तान के साथ प्रॉब्लम है, तो अब बचा क्या? अब मैं बोलता हूँ, जवाब नहीं देता हूँ। देखिए कर्नल साहब, मेरा मेरा मेरे कर्नल साहब, साहब, मेरे साहब, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है। इनको आप सुन रहे हैं, आप इनको मुझे सिर्फ बोलने उनसे दें। प्रॉब्लम नहीं है जो माल ढीला करे। देखें, बात इसकी मुझे है। प्रॉब्लम, मैं ये कहूंगा जो कि माल मुझे ढीला करे प्रॉब्लम उससे दिक्कत किसी नहीं से भी है। नहीं है। इरशाद भाई, आप मुझे मैं बोलने बाकी दें, मेहमानों का भी रुख कर लेता आधा हूँ। मिनट, बाकी आधा मेहमानों का मिनट भी रुख कर बोलने लेते दें हैं। जरा। बाकी मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। लेकिन जीडी बख्शी मेरा सर सवाल, इसलिए कहा आपने, हम तो जीडी बख्शी सर के दीर्घायु होने की कामना करते हैं, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आपने जो कहा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इससे आपकी नहीं, मानसिकता उनके उजागर जुबान होती से है। ऐसा लफ्ज अच्छा लगता है कि बकवास एक करते हैं। इंसान होने के नाते कम से कम आप लोग इस तरह नहीं कहना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, मैं इरशाद अहमद जी आपको ये बताऊं, बकवास अच्छा नहीं आपका नाम लगता। ही टीटीपी की लिस्ट में चढ़ जाएगा। बख्शी साहब एक जनरल रिटायर्ड है, उनका एटिकेट्स होने चाहिए, उनको बोलने का तरीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए। ये आप जनरल है, सिखाएंगे? बुजुर्ग है, आप 100 साल उम्र है, आप ये देखो, नहीं, मैं ये सिखा रहा हूं। मैं उनसे PMLN के रिक्वेस्ट करता नेता हूं से सीखे हैं। कि बख्शी आप- साहब इस आपसे पर, बख्शी साहब का ट्यूटोरियल रिएक्शन लेने चाहेंगे। की एप्लीकेशन डाल दूंगा। मैंने कहा कि जनरल साहब अपने बख्शी साहब का रिएक्शन चाहेंगे इस पे। इरशाद अहमद जी एक सेकंड, बख्शी साहब का रिएक्शन चाहेंगे। बख्शी साहब, बख्शी साहब ने कहा कि जी हम तो बकवास नहीं करते, हम बोलते हैं, हम सच बोलते हैं। तो जनरल साहब, हम तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बुजुर्ग हैं आप हमारे। बख्शी साहब, अब बोलिए आप, जनरल साहब। बख्शी साहब, अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ चंद अल्फाज कह दूं। थैंक यू। मेरी जरूरत नहीं है आपके आगे जी। अच्छा देखिए साहब, बात ऐसी है, नहीं, थैंक यू सो मच। मैं कहना ये चाहता हूं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ए रियलिटी चेक। आप पढ़े लिखे बंदे हैं अपने मुल्क के, मैं आपको कहना चाहता हूं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ए रियलिटी चेक। अगर आप बिल्कुल ही एक रियलिटी से जितना दूर होते जाएंगे, जितना आप जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट विद रियलिटी हो जाएंगे, आपके मुल्क की तकलीफें बढ़ जाएंगी। इस वक्त आप इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में हैं। आप IMF से लोन पे लोन ले रहे हैं, लोन उतारने के लिए लोन ले रहे हैं। चीन के सामने आपको अपना जो है टोकरा भिखारी का दिखाना पड़ता है, कभी सऊदी अरेबिया, कभी UAE, कभी अमेरिका। आप लोग ये इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की रियलिटी को भूलकर आप लोग बताना चाहते हैं कि हम इन चार्ज हैं, हम इन कंट्रोल हैं, पाकिस्तान हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है महज और कुछ नहीं है, उसका अपना कोई रुतबा नहीं, कोई उसका अपना मुकबिल नहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान का एज अ मुल्क। अमेरिका की शह पे आपने बांग्लादेश में इंटरवेंशन करी थी, ठीक है, जिसके ऊपर आप बड़े खुश हो रहे हैं। आप सिर्फ इतना भूल गए हैं कि बांग्लादेश में जो भी आपने कायापलट करी है बाइडन सरकार के साथ मिलकर, बाइडन सरकार 10 दिन की मेहमान है। आपने तो मेरे को फिर भी चंद क्या कहते हैं साल दे दिए हैं मैं बहुत आभारी हूं, लेकिन जो बाइडन सरकार है वो 10 दिन की मेहमान है। और जो ट्रंप सरकार है, अफसोस नहीं, मैं खत्म कर रहा हूं। जो ट्रंप सरकार है उसका आपके साथ जो रवैया है वो बहुत ही अलग आपको मिलेगा। तो मतलब अगर आप रियलिटी को देख के रहे तो एक गुफ्तगू में कोई मायना भी होता है, एक टॉक में कोई मायना भी होता है। अगर आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि हम 2 दिन में तालिबान को कुचल देंगे, इंशाअल्लाह हम भारत पे फतेह पाएंगे वगैरह वगैरह, तो इट इज सररियल। आप वो अंग्रेजी का वर्ड आपने सुना है ना, एलिस इन वंडरलैंड जैसे साउंड करता है। थैंक यू वेरी मच। आसिम रजा का रिएक्शन चाहेंगे इस पर। इरशाद अहमद जी इसके बाद आ रहा हूं आपके पास, और खटोच सर के पास। एक सेकंड, समरपाल सर मैं आ रहा हूं उसके बाद। आसिम रजा का रिएक्शन चाहेंगे। आसिम रजा, क्या रियलिटी से दूर हैं आप लोग बहुत ज्यादा, और जो खतरा आप लोगों के ऊपर मंडरा रहा उससे डाइवर्ट होकर आप लोग दूसरे मैटर्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? क्योंकि रियल खतरा आप लोगों के लिए TTP, BLA और तालिबान है, न कि हिंदुस्तान है।
ये आपकी विशुअल थिंकिंग है, गुमान में तो आपकी सी है। खास तौर पे अगर हम बात करते हैं, खास अगर बात की जाए अफगानिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से जिन मरहलों से गुजर रहा है, कभी नॉर्दर्न फ्रंट की बात की जाती है, कभी तालिबान की बात की जाती है, कभी टेररिस्ट ग्रुप्स की बात की जाती है, तो दुनिया को मालूम है ये कौन फंड कर रहा है, वहाँ पे बेसिस किसकी हैं। खास तौर पर जो वहाँ पे कुनर नूरिस्तान और पकीतिया में, जिसके ऊपर अभी अटैक करके 4 उड़ाई हैं, जिसमें मुतादिद दहशतगर्दों को मारा गया। तो ये तो आप लोगों की खाम ख्याली है कि आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ वो तालिबान जो है अटैक करेंगे। ये वो ग्रुप्स हैं जो कि वहां पर, हमारे पास तो जो शवाहिद थे हम तो दे चुके हैं, और अफगानिस्तान से इसी बात का मुतालबा करते हैं कि उसकी सरजमीन जो है पाकिस्तान के लिए खिलाफ इस्तेमाल ना की जाए। ये पुराना GD बख्शी साहब को जरूर मालूम होगा, माशाल्लाह एक बड़े सीनियर रिटायर्ड ये जनरल भी हैं, कि हम जब बात करते हैं ईस्ट टू वेस्ट बॉर्डर जो स्विच करवाया गया था, और जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ ये चांकियां जो एक चांकियन फिलॉसफी के तहत काम शुरू हुआ था, तो हमें तो इस चीज का मालूम है, और हम तो निबर्द आजमाए हैं, लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। हमें तो मौत से डर नहीं लगता, हम तो शहादत की बात करते हैं। डर तो वो रह जाते हैं जो काबिल में भाग गए थे। ये रजा साहब, इसमें मरने मारने की बात कहां से आएगी भाई? अपना मुल्क बचाइए, आप लोग टुकड़े होने पे लगे तो हुए हैं। बचाना जानते हैं ना भाई, सिंध वही सिंध तो अलग मसला है। हिस्सा आप मांग लोगों रहा को है, फिक्र क्यों हो रही है? बलोच अलग मांग आप रहे हैं, लोगों को तालिबान इतनी कहता है हम फिक्र डूरन क्यों लाइन को हो रही मानेंगे है? नहीं। GD बख्शी तीन साहब से तीन टुकड़े तो पूछिएगा यही कि देख पा रहे हम हैं। लोग को लड़ने केपी का बने। मामला अलग चल रहा है, केपी का मामला हम अलग तो चल भाई रहा है। अपने मसाइल को सुलझा भी लेंगे, संभाल भी लेंगे। मसला आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है, नहीं चिंता नहीं, आपको हमें हो रही है? हमें हमें फिक्र नहीं है। फॉल हम ऑफ तो काबुल हुआ, हम आपको हम तो चिंता हुई। हम तो आप बस तालिबान के हम तो उधर बस अगर हमारे कोई DGI सही गए, आपको चिंता शुरू हो गई। आपका सारा मीडिया रिएक्टिव। हम तो फिक्र भी नहीं करते आप लोगों की भाई। नहीं नहीं, हम हम भी तो फिक्र डिस्कस नहीं तक नहीं करते, करते भारत को। हम तो हम तो बिल्कुल डिस्कस फिक्र तक नहीं नहीं करते। करते। लेकिन नहीं तालिबान फिक्र जिस हो रही है हिसाब से, आपको। तालिबान आपको TTP और फिक्र हो रही BLA है। जिस हिसाब से देखिए आप लोगों की मजम्मत कर रहा है, 8% आप लोगों आप के लोगों की खिलाफ तो नहीं हुआ रिपेयरिंग में ना, लगा हुआ है, अफगानिस्तान में हुआ। वो तो आप एक लोग वहां न्यूज पे है ना पहुंच सर। गए। वो तो एक आप न्यूज वहां है पे ना। पहुंच गए हाथ मिलाने इंटरनेशनल न्यूज पे तालिबान चर्चा से, तो होगी ना पाकिस्तान सर। के खिलाफ ऐसा तो नहीं साजिश। इंटरनेशनल न्यूज में बातचीत देखिए, बंद करा ऐसा देंगे नहीं आप। होता। GD बख्शी सर कुछ हम कहना अपने चाह रहे हो, मसाइल उसके बाद को करो किधर सर, आपके भाग पास रहे आ हैं? रहा हूं। GD बख्शी सर, देखिए देखिए, मैं इन साहब को बताना चाहूँगा कि आपके देश में एक बड़ी गंभीर फॉल्ट लाइन उभर कर आ गई है। वेरी सीरियस फॉल्ट लाइन विच इज़ द पंजाबी पश्तून फॉल्ट लाइन। ठीक है साहब, मैं कई महीनों से चेता रहा हूँ अपने दोस्तों को पाकिस्तान में कि आप इस तरफ तवज्जो दें। बलूच जो हैं बड़ी देर से, जब से मुल्क आज़ाद हुआ तब से आपसे लड़ाई कर रहे हैं, जंग की हालत में हैं तकरीबन, लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन साइज है, डेमोग्राफिक बहुत छोटा है। ठीक है साहब, ये जो पश्तून डेमोग्राफिक है ये बड़े मार्के के टक्कर का है आपके साथ। और द मोस्ट डेंजरस फॉल्ट लाइन यू कैन एनकाउंटर इन पाकिस्तान इज द पंजाबी पश्तून फॉल्ट लाइन। माशाल्लाह ये फॉल्ट लाइन आपने गहरी की है। ठीक है साहब, ये आपने इसको दरार को बढ़ा दिया है इतना, खासकर जो आपके पास 8 मिलियन अफगान रिफ्यूजी थे, जिस तरह आपने उनको ड्यूरन लाइन के पार धकेला, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह आपकी फ्रंटियर कांस्टेबलरी ने उनके गहने भी छीन लिए औरतों के, इससे वहां अफगानिस्तान में बहुत आक्रोश फैला है। ठीक है, और वो आक्रोश उभर कर आ रहा है TTP के हॉस्टिलिटी के रूप में। अब TTP के ऊपर आपने वार करने शुरू किए, लाइक अमेरिका सुपर पावर की साहब, हम कौन से कम हैं उनसे। अगर अमेरिका वहां पे एयर स्ट्राइक्स कर सकता था, ड्रोन स्ट्राइक्स कर सकता था, हम भी कर सकते हैं। तो माशाअल्लाह याद दिलाना चाहूंगा कि अमेरिका को वहां से भागना पड़ा। ठीक है, जो रूस ना कर सका, जो अमेरिका ना कर सका, अगर आप दुनिया को दर्शा रहे हैं कि साहब अब पाकिस्तान करेगा वो, तो माफ कीजिए, यू विल हैव टू फॉरगिव द वर्ल्ड फॉर बीइंग स्केप्टिकल। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, अब मैं चीख नहीं रहा हूं। नाउ आई एम टॉकिंग वेरी वेरी रैशनली। जी ठीक है सर। आपको थोड़ा रियलिटी चेक करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर गोइंग ऑफुली रॉन्ग। नहीं मानेंगे सर, आप कितनी भी बात कह लें। समरपाल तूर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद इरशाद अहमद और आसिफ रजा इसका जवाब लेंगे। समरपाल तूर, ये इंटरनेट पे ना एक गूगल क्रोम है, उसमें आप देखना इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर की फोटो, वो सर्च में ना ये काफी अच्छी खासी फोटोज आ जाती है। ये हमने नहीं बना के,
वी आर नॉट मेकिंग इट अप, इट्स अ फैक्ट। अब जिस तरीके से आपने बलूचियों को मार के मैस ग्रेव्स बनाए हैं, वहां पे जिस तरीके से जो मेल पॉपुलेशन को आपने डिसइंटीग्रेट किया है बलूचिस्तान में, जिस तरीके से वहां की लेडीज ने इतनी गुहार लगाई फॉर वो ऑल जो दहशतगर्द एजेंसीज। थे समर साहब, वो जो आपके स्पॉन्सर्ड हैं, जिसके दिल्ली के किले के ऊपर जब हल्फ ले रहे थे आसिम मोदी साहब रजा जी, ऐलान कर मारे नहीं, थे। और सर ठीक है, दुनिया अंधी नहीं माना है। आपने जो मेजर दावा साहब, किया, मेजर ठीक है, समरतूर साहब, दुनिया अंधी नहीं है, आपने सबूत सारे शवाहिद इंटरनेशनल मौजूद है फोरम में यूनाइटेड नेशन कभी में। कोई प्रूफ दिया है? आपकी विजुअल थिंकिंग से कुछ नहीं होना। Have you given any proof of what you are saying on an international यस वी हैव forum? गिवन अ कंप्लीट डोजियर्स, जो कि आप आप इंडिया, नजरअंदाज करते आपने हैं, इंडिया तो को आप कभी तस्लीम नहीं करते। डोजियर या कुछ You आपने दिया है? you never accepted the मतलब realities. you have not This is given the any truth. dossier. India Easy never to accepted stumble that किए। realities. 71 का मुक्ति बानी फार्मूला हसीम रजा जी, बंगाल में डूब गया। वाइस करके एक डॉक्यूमेंट्री क्या है, बना मुक्ति बानी वाइस फिनोमेना, करके किधर एक गया? डॉक्यूमेंट्री है, आप वो है, उनकी वो डॉक्यूमेंट्री मारते देखिएगा जाएंगे जो यूट्यूब आपके पे। स्पॉन्सर्ड होंगे उनको। उसके ऊपर दे हैव कवर्ड द मैस ग्रेव्स एंड जी इंटरव्यू जी ऑफ जी जी, बलूच कश्मीर में भी है। लेडीज कश्मीर में जिनके यूनाइटेड नेशंस की बच्चे रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान मास आर्मी ने ग्रेव्स की, मारे हैं। हाफ विडोज की ऊपर से रिपोर्ट्स है। 10 दिन पहले यूनाइटेड नेशन जो यूनाइटेड पश्तून नेशन की 2 ऑफिसर रिपोर्ट्स है और जवानों ने 149 पेजेस की, लड़ाई पढ़े करने से उनको आप। मना कर दिया, वो पश्तून जवान लीव और सॉक्स, अफसरों बात को ये है कि आप हमारे मुल्क के मामलात हैं, हम डील कर रहे हैं, आपको आपकी कितनी फिक्र हो रही है? मेरा तो establishment सवाल कहाँ ये पे बनता लेके है, गई है? आप लोगों को परेशानी क्या है? You जब तालिबान are in जब denial. काबुल हुआ, आपको परेशानी थी। असीम रजा जी, DGISI वहां पे you are गए, a आपको परेशानी हो journalist. गई। मतलब आप आपने क्या जर्नलिस्ट हैं, मतलब सोने की आपको कान अपने खोदनी है? इलाके के बारे में कब पता है? कम ऑन, हमें बताना पड़ रहा है। it's simply a rhetoric, nothing else. अच्छा, असीम रजा जी, आप मुझे ये बताइए, जो भाई पश्तून खोपड़ी पे चढ़ के अफसर और टीटीपी जवान बैठा थे, हुआ है, बीएलए बैठा हुआ है, आप जिन्होंने रिटॉरिक अभी कह रहे हैं सर इसे। बलूचिस्तान में लड़ने तो से मना आपके कर दिया। स्पॉन्सर्ड है ना भाई, भाई, प्रूफ दे दिए हैं। वेयर आर दे? वो आप लोग जवान जो वो पश्तून सच अफसर और नहीं करते ना, जवान है, पढ़ो तो सही उसके वो अंदर क्या कहाँ पे लिखा है जो हुआ है। ट्रकों में भर के आप ले गए हैं? अभी हमारे दोस्त ने कुलभूषण का जिक्र किया, आपने कहा जी वो तो ईरान से पकड़ा हुआ है। कुलभूषण की वीडियो मौजूद है, पूरी दुनिया ने टेस्टिफाई किया उसको। उसने कहा कि जी कोरियन में है ही नहीं, वो तो बहुत आराम से स्टेटमेंट्स दे रहा है, किस लिए उसको भेजा गया था, क्या हुआ था आपने कोई, उसको आप देखो। वो तो अरे कहाँ आपने कुलभूषण हमारे पे चले गए? जबरदस्ती जो 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 बनवाया है। जो मौजूद है, जो 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 रियल खतरा है वो नहीं देख पा रहे। कटोच सर के पास जा रहा हूं। फिर आपकी नहीं, दिक्कत ये है, दिक्कत ये है, तालिबान हमला करे तो भाई भारत ने कर दिया, टीटीपी करे तो भारत ने कर दिया, बीएलए करे तो भारत ने कर दिया। अरे भाई जिंदगी भर पूरा मुल्क आपका पिछले 70-75 सालों में मैं आपको बताता सिर्फ हूं। और सिर्फ टेररिज्म करता रहा। सुना देता हूँ, आप टेररिज्म के अलावा एक इंडस्ट्री बता दीजिए जो पाकिस्तान में, मैं आसिम रजा सर और इरशाद अहमद दोनों से पूछता हूं, टेररिज्म के अलावा एक इंडस्ट्री बता दीजिए जो पाकिस्तान से और पूरी दुनिया में आपको देखिए मैं आपको बताता हूं सर, एक मुझे इंडस्ट्री बता दीजिए इरशाद अहमद जी। आप मुझे बोलिए, टेररिज्म के अलावा एक इंडस्ट्री बता दीजिए जो पाकिस्तान से निकली और पूरी दुनिया में हो। इरशाद अहमद जी, इनको मैं जवाब, इरशाद अहमद जी। आप सुनिए, हाँ, उसका कटोच सर आपके पास आ रहा हूं। एक एक करके प्लीज, एक एक करके देखिए, एक एक करके बात करेंगे तो सबकी बात आ पाएगी। चल सकता जी इरशाद अहमद जी, इरशाद अहमद जी। पहले तो मैं जवाब दे रहा हूं, आसिम, मैं जवाब दे रहा हूं। आपको तो और सारे कश्मीर मैं में आपको देखिए, आपको एक शर्म सिंपल आ सी जाएगी। मिसाल दूंगा, छोड़े। मैं एक सिंपल सी मिसाल दूंगा। आसिम कारगिल एक की मिनट, दिखाऊं, आसिम एक आपको मिनट, शर्म आ जाएगी। मैं ये छोड़े। मिसाल दूंगा। ये एक मिनट सर, एक मिनट मुझे बोलने दे, फिर आप बोलते रहिए। मैं बख्शी साहब ये भी की बात स्पीच कर रहे सुना थे देता हूँ, कि कारगिल में क्या हुआ था, आसिम, जो मुझे इंटरनेट पे एक मिनट मौजूद प्लीज है, वो यार। छोड़े आप, मत एक उठाएं ये मिनट, चीजें, एक ये मिनट बच्चों वाली हरकतें हैं। आप मुझे बोलने दें। मैं ये कहूंगा कि देखें, आप बलूची और पठान पे बात करें, मैं आपको दिखाता हूं कि बलूची पठान अब ये इकट्ठे हैं। ये देखें, ये बलोच भी बैठे हैं, पठान भी बैठे हैं, ये पंजाबी भी बैठे हैं। तो शर्म आती है आपको नहीं बिल्कुल कि आप बात करते हैं बलोची पठान हम लड़ रहे हैं? ये हम इकट्ठे बैठे हैं मेरे ऑफिस में इस वक्त बलोच भी बैठे हैं, पठान भी बैठे हैं और पंजाबी भी बैठे हैं। आप क्या बात करते हैं? हम सब पाकिस्तान है। मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। आप कैसे बात करते हैं? आप हमें नहीं, लड़वाने की बीएलए बात पाकिस्तान करते हैं। जिंदाबाद कहां आप करता है? आप- टीटीपी आप- पाकिस्तान मैं जिंदाबाद कहां करता है? मैं बलूचिस्तान भैया, जिंदाबाद, मैं जी। पंजाब जिंदाबाद, मैं सिंध जिंदाबाद, मेरा खैबर पख्तूनख्वा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं, केपी सबसे के लोग पहले भी पाकिस्तान। केपी के लोग भी आप नहीं किस करते तरह हैं। का प्रोपेगेंडा करते हैं? आप चाहते हैं ये केपी भी बैठे मेरे ऑफिस में, केपी के लोग भी बैठे हैं। मैं मैं आपको दिखाता हूं कि हम लोग इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं। आप कभी भी अपने एजेंडे पे काम जितना मर्जी करते रहे, अपनी मुंह की खा करके जाएंगे और इंशाल्लाह अफगानिस्तान में इतनी मार आपको पड़ेगी। आपने जो तकरीबकारी पहले दौर में की अफगानिस्तान के थ्रू, अब आप नहीं कर सकेंगे।
अब बलूचिस्तान के बलोचियों को भी मालूम पड़ गया है कि आप दहशतगर्द हैं, आप दहशतगर्दी फैलाते हैं। जो आपके साथी वहां बलूचिस्तान में थे, उनको पकड़ के बलोची मार रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए। अच्छा, आप इरशाद अहमद जी, ओसामा बिन लादेन तो यहां नहीं मिला था, कहां मिला था? अमेरिका का मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन एबटाबाद कहां पड़ता है, कहां बैठा हुआ था? दुनिया से लाख बात छिपाने की कोशिश करे। कटोच साहब के पास जा रहा हूं। कटोच साहब, पाकिस्तान का पुराना रवैया, बात स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं और फिर बाद में मुंह की भी खाते हैं। देखिए, पाकिस्तान तो मानेगा नहीं और ये हमको समझ लेना चाहिए, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ बातें, मैं दो बेसिक बातें करना चाहता हूं जी। एक, उन्होंने कहा कि भारत में क्यों इतना वो दर्द हो रही है या बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आप भारत की अखबारें पढ़े, भारत के थिंक टैंक्स में जाइए, हमारा कोई भी डिस्कशन पाकिस्तान के ऊपर नहीं होता है। वो जमाना गया। आजकल भारत पाकिस्तान, अरे आप सुनिए, नहीं, ये चैनल, इस चैनल में डिबेट है, इसलिए हम इधर आए हैं। लेकिन पाकिस्तान में नहीं, एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट को लेकर डिबेट है और वाखान कॉरिडोर आपके हाथ से फिसल रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। जिस वाखान कॉरिडोर को लेकर आप इतना खुश हो रहे हैं, वो आपके हाथ से जा रहा है। और आप लोगों के पाकिस्तान के अबू जान की बात करूं, चीन, पाकिस्तान का अबू चीन भी परेशान है, वाखान कॉरिडोर फिसल रहा है। कटोच साहब से जवाब ले लें, उसके बाद आसिम रजा आपके साथ आ रहे हैं। एक सेकंड आसिम रजा, एक सेकंड। असीम राजा, आप थोड़ी देर शांत हो जाइए जी। कटोच साहब, उसके बाद आप जवाब, मैं जब आप बोलेंगे मैं बीच में नहीं आऊंगा। एक हमारे बड़े इंपॉर्टेंट पत्रकार पाकिस्तान के लंदन से आए थे और हमारे पास मेरे फाउंडेशन में आए। ये 1.5 साल पहले की बात है और मैंने उनको पूछा, आपने भारत में क्या फर्क देखा है? उन्होंने बोला कि 7 साल 8 साल पहले जब वो आई थी तब काफी बातें होती थी पाकिस्तान भारत में। उन्होंने कहा अब जब मैं आ रही हूं, भारत के स्ट्रीट्स में भी पाकिस्तान की कोई बात नहीं करता है, अखबारों में कोई जिक्र नहीं करता है, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट। दीज आर हर वर्ड्स एंड शी इज अ वेरी फेमस जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, बट लीव दैट इज पॉइंट वन। ऑनेस्टली आई वर्क इन द थिंक टैंक्स। एम्बेसडर की बात कर रहा हूं, आप जर्नलिस्ट की बात बता रहे हैं। अरे आप प्लीज जस्ट लिसन, आप जवाब दीजिए। मैं आपको असलियत बता रहा हूं, हमारे थिंक टैंक्स में और हमारे न्यूज़पेपर में, हमारे रेडियो डिस्कशन में कभी कभी जिस प्रकार से आज का प्रोग्राम चला है, बट देयर इज नो डिस्कशन। दैट इज वन। नंबर 2, देखिए, जनरल बख्शी साहब ने आपको बता दिया कि 2 बड़े प्रॉब्लम्स हैं आपके, वन इज ऑन इकोनॉमी एंड वन इज ऑन इंटरनल सिक्योरिटी। लेकिन इससे बड़ा प्रॉब्लम मैं समझता हूं, जो मेरे अपने, जो क्योंकि मैं एनालिस्ट भी हूं, तो मेरे अपने ख्याल से आपके सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपकी जो पॉलिटिकल इस समय पर इंस्टेबिलिटी है। और जब तक ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अरे विल यू लेट मी, अच्छा आप बोलिए भाई, मैं नहीं बोलूंगा। और ऑल योर्स, मैं गुजारिश इसलिए कर रहा हूं, आप बोलिए। आप बड़े भी हैं मेरे से, मेरे भाई, मैं थोड़ी सी आपकी बात को इस पे मैंने एग्री की है, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। मैंने कल भी इधर प्रोग्राम में बोला। तो बोलने तो दीजिए, यू हैवंट गिवन, आप सुनिए उसके बाद जवाब दे दो। ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बेसिकली यू हैव पुट द मोस्ट पॉपुलर लीडर, जो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज सही तरीके से वोटिंग की जाए तो इमरान खान साहब जीत जाएंगे। उसको आपने जेल में डाल दिया है, उसकी पार्टी को बिखेरने की कोशिश की है और इसलिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब तक आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, और मैं एनालिस्ट के तौर से बोल रहा हूं, आपके जो 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं, तो जनरल बख्शी ने विचार किया उसके ऊपर, इकोनॉमी और सिक्योरिटी के बारे में, इसको आप सुधार नहीं सकोगे और ये प्रॉब्लम चलते रहेंगे। जहां तक भारत की बात है, भारत अभी आजकल पाकिस्तान को कोई कंसर्न नहीं कर रहा है, हमारे मुद्दे दूसरे हैं। ठीक है, हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, हम चीन की तरफ देख रहे हैं, जो हमारे ज्यादा करके इंडो पैसिफिक में चैलेंजेस है। वेस्टर्न थिएटर में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि आपके बाकी जो बॉर्डर्स हैं ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ गर्म हो जाएंगे। भारत के साथ आपकी सीमा सुरक्षित है, आप उसका फिक्र मत करिए। आपको मैं ये यकीन दिलाता हूं, आप अपने बाकी जो प्रॉब्लम आप करते रहिए, भारत आपको तंग अच्छा लतीफा सुना नहीं, लेकिन कटोच साहब नहीं, लतीफा नहीं है, मैं कहानी में आपको सुनाता हूं, सुनिए। और मैं इरशाद भाई एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपके पास आ रहा हूं। जीडी बख्शी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं और समरपाल तूर भी कहना चाह रहे हैं। अब उनकी बात, उन्होंने आश्वासन दे दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मेरी बात सुनिए, इरशाद अहमद जी और समरपाल तूर जी स्क्रीन पे, आसिम रजा एक सेकंड में आ रहा हूं। देखिए, कहानी ये है कि भाई आप 4-5 फ्रंट पे फंसे हुए हैं।
आपने आप इसी पे भी अंदर फंसे हुए हैं। इकोनॉमिकल फ्रंट पे फंसे हुए हैं, हम बिल्कुल आप relaxed बीएलए हैं। के फ्रंट पे फंसे हुए हैं, आप टीटीपी के फ्रंट पे फंसे हुए हैं, आप तालिबान के फ्रंट पे किसी फंसे हुए चीज पे भी नहीं फंसे हैं, हुए आप हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के फ्रंट पे फंसे हुए हैं। तो जब इतनी कहानी चल रही है तो हमारे यहां एक कहावत है, आपदा में अवसर। तो जो आपदा में अवसर है ना, ये पीओके को लेकर हम लोग देख रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ये बेस्ट पॉसिबल टाइम है खैर जब आने बनाइए, वाले खैर 5-10 बनाइए साल अपनी। में स्ट्रेटेजिकली अपनी खैर बनाइए। पीओके को एक कर लिया जाए। और ये बहुत अच्छा टाइम है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं- आप मेरी बात नहीं समझ रहे होंगे। समरपाल तुर से इसका जवाब चाहूंगा, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद बख्शी साहब के पास आ रहा हूं। बख्शी सर जी मैं तुर एक साहब। ही चीज बोलना चाहूंगा, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा स्क्रीन से हटके, कि इसका भाग नंबर 2 ये है। जी आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल। दोबारा दोहराया जाएगा और ये तालिबान आपको एक बात बैठेगा बता इस दूं बार। कर्नल साहब, ये आप ये आपका इरशाद ख्वाब जो है ना अधूरा नहीं, रहेगा। ध्यान से देखो ये फोटो। ख्वाब अधूरा रहेगा उस वक्त आपने ये दगाबाजी फोटो की, ध्यान से हसीना देखो। शेख के बाप के साथ मिलकर जब आप पीठ छोटे में बच्चे छुरा थे, घोंपा आप ये लोगों ने। फोटो तब ली गई है। आप लोगों ने पीठ में छुरा घोंपा। इस दफा हमारी आंखें अब खुली हैं। आप पीठ ये की जो तरफ मैंने आओगे तो जानबूझ पीठ के से भी मार बैकग्राउंड में खाओगे। फोटोएं लगाई हैं, आप सामने से आओगे, सामने भी ये मार याद खाओगे। रखना। खुदा की कसम 93,000 बहुत बहुत मारेंगे इस दफा आपको। पूरा आप लोगों पाकिस्तान को तबीयत साफ वीडियो ऐसे में होगा करेंगे कि आप और याद तालिबान रखेंगे। आपको बख्शने भी नहीं वाला है। आप जैसे मैं हम आपको लिख ख्वाबों के में भी देने को आपको तैयार आते हूं। हैं। मैं कह रहा हूं आपने कैसे आपको ख्वाबों जुर्रत में भी कैसे नजर की कि आते हैं। उनके अगर निहत्ते इतनी जुर्रत होती है आपके पास, उनकी औरतें बच्चों को आपके मार रही पास हो, देखिए कर्नल बलूचिस्तान में साहब, नौजवानों को गायब कर रहे हो रातों रात आप। आपके पास मतलब इतनी मैं तो जुर्रत हैरान होती। हूं। और बल्कि आपने तो अभी कानों में वो टूटियां लगाई हैं, स्पीकर पे लगाई है। जो आजू बाजू आपके बैठे हैं ना दोस्त, जो आप कह रहे हैं कि पश्तून भी है, मैंने दिखाया, है ना, पश्तून भी बैठे थे, है, बलूची भी बैठे थे, उन्हें पंजाबी सुनने भी बैठे दीजिए। थे। आपको शर्म उन्हें दिलाई थी सुनाए। कि सच बोला करो। मैं क्या आपको असलियत शर्म बता रहा हूं। दिलाई थी कि सच बोला करो। और आपको आप शर्म अब दिलाई शर्म थी कि सच कीजिए। बोला करो। ये तो मैं वही कह ये रहा हूं, शर्म फोटो मैंने करो, जानबूझ शर्म के करो, लगाई शर्म है करो, डूब कि मरो, आपको डूब याद मरो, आए, डूब मरो। ये वाले ये पल कभी याद तो करो। सच बोलो, कभी तो सच बोलो। ये देख ये लो छोड़ सच। दो। आप ये गूगल भी पे पीठ जाओ, में गूगल पे देखो, ये पीठ में छुरा घोंपा गूगल था पे आपने। जाके गूगल हमें करो मालूम है, हमें कि मालूम है पीठ जब में छुरा घोंपा पाकिस्तान था। युद्ध हार गया था। आज जी उसके ठीक बाद है। अभी अभी होश आया बंगाली भाइयों को। नहीं नहीं, अभी बंगाली भाइयों को आप पहले आप लोग होश में आ जाइए। अभी आप लोगों को छाती पे चढ़ के बांग्लादेश बैठा से हुआ निकाला बीएलए या नहीं टीटीपी, निकाला? और आप रोज क्यों रो रहे हैं? रोज बंगाल ने रोज मार निकाल रहा है दिया, सैकड़ों बंगाल ने पाकिस्तानियों मार को। दिया, इरशाद अहमद, बांग्लादेश ने उसका मार कुछ तो दिया। कीजिए आप। बख्शी सर के पास जा रहा हूं। बख्शी सर, आपदा में अवसर की बात की जा रही है। मैं तो कहता हूं आने वाले 4-5 सालों में बेस्ट पॉसिबल टाइम है सर। ये पीओके वाला हिसाब किताब निपटाते हैं सर। जहां तक टाइमिंग का सवाल है, मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूं, लेकिन मैं चंद एक चीजें बताना चाहता हूं। जी सर। हिस्ट्री में देखिए एक चीज कही जाती है सिंक्रोनी, नहीं सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। एक चीज कही जाती है सिंक्रोनी, कि कई जो इवेंट्स हैं, पैटर्न्स हैं, वो अपने आप को रिपीट करते हैं। 1971 में पाकिस्तान में एक स्टोलन इलेक्शन हुई थी। मुजीबुर रहमान की आवामी पार्टी ने फुल मेजॉरिटी हासिल करी थी, लेकिन जनरल मोहम्मद याया खान ने कहा कि मेरे होते कोई बंगाली प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा पाकिस्तान का। भुट्टो साहब तब उनके फॉरेन मिनिस्टर थे और वो खूब उनको उकसावा दे रहे थे कि हाउ कैन ए बंगाली बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इट वॉज अ स्टोलन इलेक्शन, इट वॉज अ स्टोलन इलेक्शन। बाकी तारीख आप जानते हैं। नाउ कट टू द प्रेजेंट। इमरान खान के साथ जो इलेक्शन हुई है, मेनी पीपल आर कॉलिंग इट अ स्टोलन इलेक्शन, कि साहब पॉपुलैरिटी उसके पास है और आपने फौज ने सरकार में किसी और पार्टी को बिठाया है इमरान खान को अपनी औकात दिखाने के लिए। इमरान खान पठान है, ठीक है साहब। 71 में बंगाली थे, अब हमारे दौर में इमरान खान पठान है। पंजाबी पश्तून फॉल्ट लाइन को फीड कर रहा है ये एंग्स्ट, स्टोलन इलेक्शन, ठीक है साहब। ये आपको एक मुल्क के तौर पर महंगी पड़ सकती है दूसरी बार, जैसे कि आपको भारी पड़ी थी ये 1971 में। कोई छुरा घोंपा, हमने इलेक्शन नहीं कराई थी, इलेक्शन आपकी फौज ने कराई थी। कहा जा रहा था पहली फ्री एंड फेयर इलेक्शन है पाकिस्तान के इतिहास में, ठीक है साहब।
उम्मीद थी पाकिस्तान की फौज को कि हंग असेंबली आएगी, लेकिन टोटल वन साइडेड वर्डिक्ट आ गया, जिससे वो हैरान रह गए। और फिर जो उन्होंने कार्रवाई करी, उससे आपके मुल्क के दो टुकड़े हुए। अपनी कारस्तानियों के लिए दूसरों को दोष मत दे, दूसरों को गुनाहगार मत ठहराए, ठीक है? जो आपने खुद को किया, आप जरा उसमें झांकें, अपने जहन में झांकें। हमदुर रहमान साहब की कमीशन की जो रिपोर्ट है, उसको निकाल के आप जरूर पढ़ें। आप पढ़े लिखे बंदे हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि आप जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें जो आपका इतिहास है, जो आपकी तारीख है, उसमें कुछ सबक हैं आपके लिए। अगर आपका मुल्क उन्हें सीख ले, आपके मुल्क का भला होगा। नहीं तो आप खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं लगातार लगातार। ठीक है साहब, बलूची पहले आपसे खफा, क्या कहते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान के शिया आपसे खफा, आपके सिंधी आपसे खफा, लेकिन आप अगर पश्तूनों को नाराज कर लेंगे, जो कि आपने कर लिया है, तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। ये एक ऐसी फॉल्ट लाइन है जो पाकिस्तान को इंडस के बाउंड्री के साथ साथ तोड़ सकती है। मैं थोड़ा सा जवाब हिस्टोरिकली। नहीं, इरशाद अहमद जी खुद को पठान कहते हैं मैं खुद पठान पश्तून हूं। मैं यूसुफजई पठान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप यूसुफजई पठान हैं? पख्तून नहीं है। आप सुने जी, इमरान खान पख्तून नहीं है, वो नियाजी है, नियाजी पख्तून नहीं होते। मैं यूसुफजई पठान हूं, ठीक है। मैं पंजाब में पैदा हुआ, मेरे पेरेंट्स माइग्रेट करके आए थे। तो दूसरी बात यह है कि जिस तरह जनरल साहब हमें डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी बलोच की बात करते हैं, कभी पश्तून की बात करते हैं, कभी सिंधी की बात करते हैं, कभी पंजाबी की बात करते हैं, और मैं बात करता हूं पाकिस्तान की, कि हम सब पाकिस्तानी हैं। आपके कहने से, आपके सोचने से हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। लेकिन इरशाद भाई एक बात बताइएगा, अगर आप पश्तून हैं तो आप पश्तो बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं? आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मुझे पश्तो आती तो मैं पश्तो ही बोलता। मैं पंजाब में पैदा हुआ, हमारे उर्दू स्पीकिंग हम लोग हैं। हम काबुल से इंडिया है, इंडिया से पाकिस्तान है। हम अपने पश्तो काबुल में छोड़ करके आए। पश्तो लग राजी थे बड़ा। हाँ, तो मैं वही ना, मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे पश्तो आती, मैं पश्तो बोलता। मेरे भाइयों को पश्तो आती है, मुझे नहीं आती। तो हम एक जान है, एक पाकिस्तान है। उसमें कोई जितनी भी आप कोशिश कर रहे हैं, हमें डिवाइड करवा नहीं सकता कोई भी दुनिया का इंसान, कोई भी दुनिया की ताकत, जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। इकट्ठे रहने के लिए पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान बना आपकी दगाबाजियों की वजह से। आपसे अलहदगी हासिल की मेरे कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को अलहदा किया आपसे। क्यों अलहदा? हालांकि पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम, मैंने कल भी कहा आपके प्रोग्राम में, हिंदुस्तान में मेरे कई रिश्तेदार अभी भी। तो मैंने तो बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था आपसे, एक इंडस्ट्री बता दीजिए जो दुनिया भर में है पाकिस्तान की, टेररिज्म के अलावा, टेररिस्ट आउटफिट के अलावा क्या है आपके पास? क्या दिया? इतना फर्क क्यों है? आपका लेना देना क्या दिया आपने दुनिया को? अफगानिस्तान से, और जो आपने दिया वो आपके सिर चढ़कर बैठा हुआ है। इतनी सी बात आपको समझ नहीं आती इरशाद भाई? आपने जो दिया वो आपके पास वापस आ चुका है। आपने इस दुनिया को टीटीपी दिया, आपने इस दुनिया को जैश मोहम्मद दिया, आपने इस दुनिया को लश्कर तैयबा दिया। आपने, मैं तो नाम गिनते गिनते घंटे पूरे हो जाएंगे, मैं तो डिबेट भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इतने नाम नहीं ले सकता। आपने इस दुनिया को टेररिज्म आउटफिट्स दिए, आपने क्या दिया? और जो दिया वो अब लेने के लिए तैयार हो जाइए आप। हम इस दुनिया में मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, हम इस जैश मोहम्मद के जरिए निखारने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस दुनिया में रहते हुए आपको बेनकाब कर रहे हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं कि शर्म कीजिए, ये आपका चेहरा है। आपका चेहरा बांग्लादेश में नजर आया, आपका चेहरा काबुल में नजर आया, आपका चेहरा में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में नजर आया, जहां मेजर तूर साहब जैसे पकड़े। मैं चाहूंगा मेजर तूर साहब इस पर रिस्पॉन्ड करें। मैंने तो जितना बोलना था बोल दिया, फिर भी लेकिन बात सुनने को तैयार नहीं है इरशाद अहमद। उसका आसिफ रजा आपके पास आ रहा हूं। आपको आईना दिखाते हैं तो आपको एकदम दूसरे का ख्याल नहीं, आता है। मुझे आप आईना दिखा के कोई फायदा नहीं है। आप हमें इरशाद अहमद जी, आईना दिखा कोई फायदा नहीं। तूर साहब आ रहा हूँ। जीडी बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं। जीडी बख्शी सर से पहले रिएक्शन लेते फिर आता हूँ आपके पास। जीडी बख्शी सर। इरशाद जी देखिए, रोने से काम नहीं चलेगा, हम मदद भेज सकते हैं अगर आप गुजारिश करें तो। रोने से कोई फायदा नहीं है।
बख्शी सर कुछ कह रहे हैं, बख्शी सर और आसिम रजा को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज। बख्शी सर। हाँ, इरशाद अहमद साहब, हमने बहुत अदब से आपको सुना है। मैं भी बड़ा अदब आपकी करता हूँ, आपका आपके एहतराम जो करता हूँ। जज्बात हैं मैं उनकी कदर करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। एनी नेशनलिस्ट, एनी कंट्री, मैं उनके जज्बात की कदर करता हूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी डिस्कशन जो है वो जज्बात के स्तर से उठाकर आपको यथार्थ, जिसको हम बोलते हैं रियलिटी, उस तरफ ले जानी पड़ेगी। एज एन उम्मीद कि हम सब लोग मिलजुल के रहें, अपने अपने मुल्क में मोहब्बत हो, प्यार हो, सब कुछ हो। गुड, एज एन एस्पिरेशन, वेरी गुड, वेरी गुड। और जो भी ये जज्बात दिखाता है, आई एज एन इंडियन नेशनलिस्ट आई कैन अंडरस्टैंड हिम, लेकिन बात आज हो रही है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव रियलिटी अपने ग्राउंड पे। एज अ पॉलिटिशियन, एज समबडी इन्वॉल्व इन जियो पॉलिटिक्स, आपको उस तरफ देखना होगा, तवज्जो देनी होगी। हम क्या चाहते हैं वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी ग्राउंड पे क्या है आज के दिन। और आप यू विल नॉट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ अगर बोले साहब सब फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जनरल साहब, आप माफ जो कीजिए, चाहते हैं वो दुनिया अब हम देख होने नहीं देंगे। जो सब आप कुछ लोग वो चाहते कर हैं रहे वो होने नहीं देंगे, हैं। ना आप अपनी होगा। प्लीज जो ऑब्जेक्टिव कुछ आप रियलिटी करते को हैं, वो देखिए, करने नहीं अदरवाइज देंगे योर हमेशा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैन गो बैडली रॉन्ग। जनरल साहब, जो आप करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो होगा नहीं। जो आप करते रहे हैं वो करने नहीं देंगे अब इंशाल्लाह, क्योंकि हम जाग रहे हैं। हमें मालूम है कि हमारे मुखालिफ कुव्वतें कौन सी हैं, हमारे पाकिस्तान के खिलाफ कौन काम कर रहे हैं, कौन इस खित्ते का अमन बर्बाद कर रहे हैं, कौन चाहते हैं कि खित्ते में अमन ना रहे, कौन चाहते हैं कि काबुल और पाकिस्तान टीटीपी और की लड़ाई बीएलए, में मालूम है। काबुल टीटीपी, हुकूमत को भी बीएलए, मालूम है, तालिबान, और हमें जो भी आपके मालूम है जो आपके कि सिर ये पे बैठा कौन हुआ है कर इरशाद रहा अहमद जी। सब कुछ। तूर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? आपको बस असरात मिला जुला के मैं अपनी राजनीति करनी है, दहशतगर्दी क्योंकि के आप जरा पॉलिटिकली सिवा- मजबूर हैं भारत को ब्लेम करने के लिए और अपने वोट बैंक के लिए, तो आपको बहुत दोष नहीं, दिया नहीं जा मैं सकता। तूर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? इरशाद अहमद जी, आपने तूर सर, बात उसका बताया। कटो सर के पास जा रहा हूं। तूर सर। इरशाद अहमद जी, आपकी अवाम के पास आज की तारीख में इतने पैसे नहीं है कि वो एक वक्त की रोटी खा लें। एडल्ट एक एक टाइम ही खाना खा रहे हैं ताकि उनके बच्चे 2 बार तो खाना खा सके। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आपको देख ले आसमान और छू मुझे गई देख हैं। ले। आप ठीक है, अंधेरे में और बैठे देखिए, हैं, रोशनी में बैठे। अरे आपने तो राडो की भी 2 लाख की घड़ी चमकता पहनी हुआ हुई है, वो पाकिस्तान। तो हमें पता आप है। देखिए, आप अंधेरे में और बैठे हैं, आप सबसे से अंदाजा कर सारे लें। लोग आपकी तरह नहीं है आप ना। इसे सारे पाकिस्तानी आपकी तरह खुश अंदाजा नसीब कर और ले। पॉलिटिशियन नहीं है। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कितने करने अंधेरे की में है फोकस आप। की जगह खूबसूरत मुल्क आप है। बांग्लादेश में दखल अंदाजी दे रहे हैं। आपने पूरे साउथ एशिया में इतनी ज्यादा नहीं, डिस्टर्बेंस हम नहीं क्रिएट करे। कर दी है। बंगाली और है। ये आपके बांग्लादेश के कर्मों लोगों को के मालूम नतीजे हो हैं। गया ना कि उनसे दगाबाजी किसने की। ये आपके कर्मों के नतीजे हैं कि आपको आपने मालूम है? बांग्लादेश में इंटरफेयर किया, ठीक है, ऊपर से मेजर तुल फिर साहब, अब आपको आप मालूम है कि आपने बंगालियों को मालूम हो गया कि अफगानिस्तान में उनके साथ इंटरफेयर किसने किया। जुल्म किया। मतलब आप मुझे ये किसने बताइए, अलहदगी इतना अलहदा क्या करवाया। थ्रेट हो गया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट से बॉम्बिंग करनी पड़ी अफगानियों पे। आपको मैं बताता अफगानिस्तान हूं, के मैं पास बताता तो हूं। तालिबान आप के पास तो सुनिए। एयरफोर्स भी नहीं है। देखे, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो कुछ आप बात करना चाह रहे हैं मेजर तूर साहब, कि जो हमने किया, जो एयर स्ट्राइक हुई, वो किसके ऊपर हुई? कोई काबुल के ऊपर नहीं हुई, उन दहशतगर्दों के ऊपर हुई जिन्होंने मेरे आर्मी के जवानों को शहीद किया, तखरीबकारी की और वापस जाकर के वहां छुप गए। हमने उनको ट्रैक किया, ट्रैकर लगाया हुआ था हमने। जिस जगह वो मौजूद थे, जिस जगह उनका ठिकाना था, जिस जगह उनका बारूद था, जिस जगह असला था, उधर हमने एयर स्ट्राइक की और उन दहशतगर्दों को मारा। हमने काबुल के लोगों को नहीं मारा, हमने नेतो लोगों को नहीं मारा। ये हमने कौन सा मारा ये दहशतगर्दों कौन सा को। ट्रैक? अरे भाई साहब, इरशाद अहमद जी, आपने चाइनीज ट्रैकर, तूर साहब एक सेकंड, इन्होंने कोई चाइनीज ट्रैकर इस्तेमाल किया होगा, रॉन्ग डायरेक्शन में ले गया और तालिबानी महिलाओं बच्चों में बम फोड़वा दिया। अब बताइए, चाइना का सामान इतना इस्तेमाल करेंगे, यही सब होगा। और चाइना आपको तालिबान आपके गले में बांध गया, अब तालिबानी आपको छोड़ेंगे नहीं। चाइनीज सामानों का इस्तेमाल मत कीजिए, चाइनीज फाइटर जेट का इस्तेमाल मत कीजिए, दिक्कत में आ जाइएगा। मैं आपको बता रहा हूं,
चाइना के सामान को लेकर हिंदुस्तान में बड़ी खास बात कही जाती है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। तो ये चाइनीज ट्रैकर ने आपको फंसाया, असली कहानी निकल गई है, मैं आपको बता रहा हूं। कटोच साहब के पास जा रहा हूं। तो इरशाद अहमद जी, आप जी। ये बताइए कि फिर तालिबान क्यों भड़क गया आपके जो ऊपर? आपकी नीयत है। सर, चाइना के गलत ट्रैकर ने तालिबानी भड़क गया पाकिस्तान रिहायशी के इलाकों में बम फोड़वा दिया सर। तो आप तो कह रहे हैं आपने दहशतगर्दों को मारा है, तो तालिबान को इस बात को लेकर क्या दिक्कत होगी? उनको बर्बाद किया आपने, उनको उनके और ये ट्रैकर लगाते कैसे, ये कि किसने सिखाया आपको? भाई बड़ा महीन काम है। अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स चाहिए होते हैं ट्रैकर्स वगैरह लगाने के लिए, ट्रैक करने के लिए बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है इरशाद अहमद भाई। और ऊपर से अभी तहरीके तालिबान बख्शी साहब, पाकिस्तान ने बख्शी साहब आ रहा हूं। आपके 2 हेलीकॉप्टर भी क्रैश एक एक करके जी। ट्रैकर ये है कि जहाँ से आपको खुशबू आए वहाँ थोड़ा सा अच्छा बोल दो। मैंने बोला, आपको चारों की चीखें निकाल दी। ये ट्रैकर है, मेरी ट्रैकर लगे चीखें, आपके चेहरे पे। अरे मैंने कल ही कहा था शो का नाम हालत क्या की है, पूछता है इंडिया, जोक मारता है इंडिया। ने जोक मत मारा करें। बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे, कटोच सर, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। बख्शी सर। इरशाद अहमद साहब, वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने ट्रैकर लगाया। मैं समझना चाहता हूं कि अगर आप ट्रैकर लगा सकते थे तो आप उसे पकड़ नहीं सकते थे? आप दुनिया के सामने पेश करते वो तरीके तालिबान के, जो आप कह रहे हैं दरिंदे जिन्होंने ऐसा किया। तो ये पहली बार सुना है मैंने कि एक टेररिस्ट के ऊपर ट्रैकर लगा दे और वो अपने घर के तरफ आपको ले जाएगा। वो कह रहे हैं कि आपने मारे हैं। नहीं, एक मिनट साहब, देखिए, अरे हम तो सब तहजीब से बात कर रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं, आपका कहना यह है कि आपने उनके एमुनिशन डंप और उस पे हिट किया। तालिबान का कहना है अफगानिस्तान में कि आपने कोई 54 से ज्यादा औरतें और बच्चे मार डाले। तो अगर आपका ट्रैकर इस प्रकार का है तो मेरी हिदायत है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसे चेंज कर ले, चीन के ट्रैकर ना इस्तेमाल करें क्योंकि वो आपको गलत जो है दिशा में लेकर जा रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप ट्रैक कर सकते हैं तो यू कैन एप्रीहेंड, यू कैन प्रेजेंट टू द वर्ल्ड। आप कह रहे हैं कि भारत ने ये किया, भारत ने वो किया, आप दुनिया के सामने सबूत पेश करिए ना। बगैर सबूत के क्यों? हम ट्रैक कर सकते हैं तो हमें आपके मनसूबाबंदी मालूम हो गई। हम नहीं, इरशाद अहमद जी ने सोचा होगा, पाकिस्तानी आर्मी ने सोचा होगा कि इनको रखे कौन, ये बैठे बिठाए मुसीबत है, अगर तालिबानियों को रख लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं कटोच सर के पास जा रहा हूँ। इरशाद अहमद जी ठीक है, बात कर रहे हैं। और अभिनंदन को चाय पिला के वापस बाइज्जत भी तो भेजा, ये भी तो बताइए क्यों डर गए थे? आपके मिनिस्टर का बयान है कि नहीं आपके पार्लियामेंट में कि हमारे नेता के घुटने कांप रहे थे, सर से ऊपर, सर से लेके पांव तक पसीने से वो तरबतर थे। अभिनंदन को अभी छोड़ दो, भारत रात में कुछ करने वाला, ये आपके पार्लियामेंट में दिया गया बयान है, ये आपके पार्लियामेंट में दिया गया बयान है। इससे कम से कम मत मुकरिएगा प्लीज, इतनी कोशिश कीजिएगा। कटोच साहब, कटोच सर, पश्तून इनके खिलाफ, सिंध इनके खिलाफ, सिंधी बलोच इनके खिलाफ, टीटीपी ने अलग खोला हुआ मोर्चा। कितने दिन और पाकिस्तान इंटैक्ट रह सकता है? आपको क्या लग रहा, क्या टाइमलाइन है यहां से? नहीं, देखिए, जब टाइमलाइन की बात करते हैं तो इस प्रकार का जो दौर पाकिस्तान गुजर रहा है ये तो कई सालों चल सकता है। इससे पाकिस्तान टूटेगा नहीं। जो इनकी अंदरूनी फॉल्ट लाइन सिक्योरिटी की तरफ से है, ये पाकिस्तान और उनकी सेना काफी देर तक इसको चला सकते हैं। मुझे प्रॉब्लम है इसकी जो पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस हैं, अगर उसको नहीं सुधारेंगे तब जाके इनको खतरा ज्यादा पैदा होगा। और वो खुद ही जानते हैं, ये पॉलिटिशियन है इरशाद अहमद साहब, इज अ पॉलिटिशियन एंड ही नोज। तो अगर वो अपनी पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस को सुधार सकेंगे तब जाके उनकी पॉलिटी बाकी 2 प्रॉब्लम्स को सुधार सकेगी, ना तो ये बहुत देर तक चलता रहेगा। जहां तक रही ट्रैकिंग की बात, अगर आपने ट्रैकर करके इसी प्रकार का इस्तेमाल किया होता तो प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस के साथ हमला होता। ये डम बॉम्ब्स के साथ इस प्रकार का हमला नहीं होता है। और नंबर 2, इस प्रकार की ट्रैकिंग जो है वो हाई वैल्यू टारगेट्स की होती है, ये छोटे मोटे टेररिस्ट के ऊपर नहीं जो आप समझते हैं। और तीसरी बात, किसी भी हालत में ट्रैकर्स नहीं थे, बच्चे और औरतों के ऊपर नहीं लगाए जाते। इन्होंने मेरे बड़े जवानों को शहीद किया, बच्चों और औरतों के ऊपर कभी हमारे बहुत सारे जवानों, आर्मी के जवानों को शहीद किया। अगर पाकिस्तान के जवान मारे गए हैं तब उनको भी